Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. This side Nisha Yadav. Hope you all good. Now we are going to complete our back exercise of chapter 4 reproduction in plant, and today we are discussing C part of our exercise questions. Let's start reading the question. State T for true and F for false for the following statement. सी पार्ट में हमें क्या बताना है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है यानी टी लिख देना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे हम कैपिटल एफ लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेट सेंटेंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ है, यीस्ट सेल्स आर यूज्ड इन ब्रेवरी। यीस्ट सेल्स को यूज़ किया जाता है ब्रेवरी में। अब देखो ब्रेवरी क्या होता है, ब्रेवरी वो प्रोसेस होती है जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाई जाती है, तो यीस्ट उसमें यीस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली ट्रू है, तो इसके सामने हम कैपिटल टी लिखेंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं एक फ्लावर के। तो इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, तो हम इसके सामने भी क्या लिख देंगे, टी। चलो अब ना थर्ड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जिंजर इज अ स्टेम विच बियर नोड्स एंड इंटर नोड्स। जिंजर एक टाइप की स्टेम होती है जिसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जिंजर जो स्टेम ट्यूबर से जनरेट होती है और इसमें इसके जो नोड और इंटर नोड्स होते हैं उससे नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उससे राइजोम भी कहते हैं। तो इट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो हम इसके सामने टी लिख देंगे। अब फोर्थ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। आफ्टर रिपीटेड डिवीजन जाइगोट फॉर्म्स द फ्रूट। ये स्टेटमेंट आपकी टोटली फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, मैं रीज़न बताती हूँ। देखो, जब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो जाइगोट होता है, और जाइगोट के अंदर डिवीजन होके पहले एम्ब्रियो बनता है, ना कि फ्रूट बनता है। एम्ब्रियो जाइगोट कन्वर्ट्स होता है आफ्टर डिवीजन इन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारा सीड बनता है, और जो ओवेरी का पार्ट होता है ना वो फ्रूट बनाता है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। तो आप इसके सामने क्या लिख दोगे, कैपिटल एफ यानी फॉल्स। अब इसकी फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है कैरिंग ऑफ सीड टू फार ऑफ प्लेस इज नॉन एज पोलिनेशन। सीड्स को काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि पोलिनेशन प्रोसेस में यही होता है कि मेल गैमेट्स कहाँ तक ट्रैवल करते हैं, फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए। मतलब मेल गैमेट का जो पोलन ग्रेन पार्ट होता है वो किससे जाके चिपकता है, किसके साथ जाके स्टिक हो जाता है, स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टल। तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इस इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट में हमारी क्या है, ट्रू है। तो हम इसके आगे कैपिटल टी लिख देंगे। यहाँ से हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डी पार्ट करते हैं, मैच द कॉलम्स। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास कॉलम ए और कॉलम बी है। देखो फर्स्ट पढ़ते हैं कॉलम ए का। फर्स्ट में लिखा हुआ आपके पास स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो हमें पता है रूट ट्यूबर होता है। और देखो रूट ट्यूबर कहाँ पे है आपका, ये यहाँ पे है, जी पार्ट पे है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 1, यानी ये फर्स्ट से मैच होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग लिख रही हूँ, क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं लिखेंगे ना तो थोड़ा सा ये इसमें ना क्लियरली आपको समझ नहीं आएगा। मैच नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ। अब सेकंड को पढ़ते। सेकंड में हमारे पास है पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो आपका स्टेम ट्यूबर होता है। तो देखो स्टेम ट्यूबर कहाँ पे लिखा हुआ है, एच पार्ट पे। तो आप इसके सामने क्या लिख दोगे, 2 पॉइंट, यानी ये किससे मैच होगा, सेकंड से। अब थर्ड को पढ़ लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइलम होता है, क्योंकि लीफ बर्ड्स ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लीफ में भी बर्ड होते हैं, यानी अगर आप उसके लीफ को ग्रो करोगे तो उससे भी एक प्लांट ग्रो हो जाएगा। और ब्रायोफाइलम हमारा कहाँ पे है, बी पोजीशन पे। तो आप बी के सामने क्या लिख दोगे, 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसके अंडर आता है, हमें पता है ये किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। अब आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, सी पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो इसके सामने, सी पॉइंट के सामने आप लिख दोगे नंबर 4। इसको मैच करेंगे हम नंबर 4 से। फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। तो आप इसको ए के सामने कौन सा नंबर लिखोगे, 5, यानी इसको आप फिफ्थ से मैच कराओगे। सिक्स्थ पढ़ते हैं। सिक्स्थ में हमारे पास लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है,
क्रॉस पॉलिनेशन, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह गई है, इसमें लिखा हुआ था क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो मैं इसको यहाँ पे पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ये कंप्लीट है ऑफ, ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट है क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका आंसर आएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है आपका ई पॉइंट पे, तो आप उसके आगे लिख दोगे नंबर 6। अब 7th आता है स्टेटमेंट बर्ड। बर्ड किस में होता है? बर्डिंग से कौन पॉलिनेशन, कौन रिप्रोडक्शन करता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा यीस्ट, जो आपके पास डी पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो आप इसके सामने नंबर डाल दोगे 7। लास्ट हमारे पास है 8th पार्ट पे फ्रेगमेंटेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करता है? फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या है कि वो फुली ग्रो करके कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो 2 या 3 पार्ट्स में अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता है, और वो 2-3 पार्ट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हमारे पास ऑप्शन बचे भी, उसमें कौन सा जो ऑप्शन बचा हुआ है वहाँ यहाँ पे वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या शो करती है? फ्रेगमेंटेशन। ये एफ पार्ट पे है, तो हम इसके सामने लिख देंगे 8। इसी के साथ ही हमारे मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए हैं। चलो जी, अब ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में हमें करना है क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्टेटमेंट गिवन है, आपको उनके 2-2 एग्जाम्पल बनाने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आ रखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट के आपको ना 2 नेम लिखने हैं। तो नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, आंसर लिख लेते हैं। देखो, फर्स्ट प्लांट के नाम में आ जाएगा आपके पास पपाया। पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसके वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। दोबारा से लिख लेते हैं, पपाया। सेकंड एग्जांपल इसके अंडर आएगा कुकुम्बर। कुकुम्बर भी क्या होता है? यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। सेकंड में हमें 2 एग्जांपल बताने हैं एक्सप्लोसिव फ्रूट के, जो फ्रूट राइप होने के बाद अपने आप से फट जाता है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? फटना। तो जो फ्रूट हमारे राइप होने के बाद अपने आप से फट जाता है, उसके एग्जांपल बताने हैं आपको। तो इसके अंडर आप लिख सकते हो आंसर में पी, और सेकंड आंसर आ जाएगा आपका बीन्स। थर्ड में आपको बताना है 2 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? रूट एंड स्टेम। आंसर में लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आएगा रूट और सेकंड आएगा स्टेम। फोर्थ में आपको बताना है 2 एग्जांपल्स ऑफ विंड डिस्पर्स्ड फ्रूट। जो फ्रूट हमारे विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उन फ्रूट्स का नाम बताना है। तो उसके फर्स्ट आंसर में फर्स्ट पार्ट में आपके पास आएगा डेंडेलियन, और सेकंड एग्जांपल आएगा मैपल फ्रूट। फिफ्थ और लास्ट है इसमें, ई पार्ट का 5th पार्ट कर रहे हैं हम, एसेसरी हॉल ऑफ अ फ्लावर। 2 एग्जांपल लिखने हैं। तो इसके अंडर आपका आंसर आएगा, पहला आएगा सेपल्स। क्या होते हैं? जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो सेपल्स होते हैं। और सेकंड पार्ट आएगा पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट होता है हमारे प्लांट्स का। तो आज की वीडियो में हमने बी पार्ट कंप्लीट किया, सी पार्ट कंप्लीट किया। सी पार्ट से स्टार्ट किया था, ट्रू फॉल्स किए हैं, मैच द फॉलोइंग किया है, और ई पार्ट हमने कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।